जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसके बारे में हम पूरी नॉलेज ले लेंगे, किस तरह से काम करता है, इसमें रॉकेट कैसे काम करते हैं, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कौन सी क्रूज मिसाइल होती है, इसका मुख्यालय किधर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, किसके अंतर्गत आता है। आज इन सब के बारे में बहुत ही बढ़िया से चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो शायद आपका कोई इसमें से क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद एक बार आप किसी बुक से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में। ये डीआरडीओ है क्या? डीआरडीओ के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ये रक्षा के मामले में जितने भी, जैसे कोई तोप हो गया, कोई मिसाइलें हो गई, इन सब का निर्माण करती है, जो कि भारत की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कुछ इसने प्रोग्राम बनाए हैं जिसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी मिसाइलों का विकास हुआ है। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था अपना IGMDV, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके बाद इसको पूछा इसका मुख्यालय किधर पड़ता है, तो इसका मुख्यालय पड़ता है दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष इसके हैं जी सतीश रेड्डी। यही जी सतीश रेड्डी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। और इसके बाद का परीक्षण केंद्र उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप नाम है, वहाँ से इसके परीक्षण होते हैं। जिस प्रकार इसरो के परीक्षण श्रीहरिकोटा से होते हैं, इसी प्रकार डीआरडीओ के उड़ीसा से होते हैं। अब आते हैं सबसे पहले IGMDP डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये क्या चीज़ है। इसमें हम देखेंगे कि इससे पहले ये हुआ करता था, इससे पहले हमारे पास जितनी मिसाइलें हुआ करती थी, ये सारी की सारी मिसाइलें विदेशी हुआ करती थी। कभी किसी देश की सहायता लेना पड़ती थी, कभी USA की, कभी जर्मनी की, कभी जापान की, इन सब की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन जब ये प्रोग्राम लाया गया APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 1982 से लेकर 1983 के बीच में इस प्रोग्राम को लाया गया। इस प्रोग्राम को लाने के बाद इसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया गया, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना देती हैं। इस तरह देखते हैं, सबसे पहले इसमें स्वदेशी मिसाइल आती है, वो है अपनी पृथ्वी। अब देख लीजिए इसमें 5 मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। लेकिन इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पटना। पटना लिख सकते हैं, तो पटना से हमको आ जाएगा P से होता है पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल और N से नाग, A से आकाश। तो इस तरह से हम इस 5 मिसाइलों को बढ़िया से याद कर सकते हैं। और बात की इसकी थोड़ी डिटेल में अगर आते हैं तो पृथ्वी के देखते हैं, तो पृथ्वी जो थी ये सबसे पहले अपनी स्वदेशी मिसाइल थी। स्वदेशी मतलब क्या है कि हमने इसको अपने देश में विकसित किया है। इसी प्रोग्राम के बाद ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये कहा गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये अपने थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूँ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो अगर मैं पूछूँ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो वो है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को बोलते हैं मिसाइल वुमेन्स ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। तो सबसे पहले आती है पृथ्वी, आती है पहली स्वदेशी मिसाइल है। उसके बाद अग्नि, जो कि दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरी त्रिशूल है, ये सतह से हवा में मार करती है। लेकिन इस प्रोग्राम को 2008 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर बात करते हैं इसके बाद नाग, तो नाग एक ऐसी मिसाइल है जिसको एक बार अगर आप छोड़ देते हैं तो इसको फिर आप भूल जाइए। इसीलिए इसको बोला गया है इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कि दागो और भूल जाओ। एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल होती है। और इसका नया वर्जन आया है जो कि हेलीकॉप्टर के रूप में है, जो कि हेलेना नाम से है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अगर आप इसके थोड़ी क्विज़ बनाते हैं तो आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन बन पाएंगे। ये से देखते हैं आकाश। ये 2.5 मैक की स्पीड से चलता है, जिसको सुपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। 2.5 से क्या मतलब है कि हवा की स्पीड से 2.5 गुना तेज चल सकता है ये। तो 2.5 सुपरसोनिक मैक की स्पीड से चलता है। तो ये कुछ ही IGMDP के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, इसके अंतर्गत कुछ जो थे, ये 1 मिनट आप देख लीजिए, 1982। इसके अंतर्गत जितनी भी मिसाइलें हुई थी, ये 5 मिसाइलें जिन्होंने भारत को बहुत ही रक्षा के मामले में बहुत ही मजबूत रूप से आगे ला के खड़ा किया था। तो आप देखेंगे कि इस तरह से IGMDP जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत की दृष्टिकोण से। फिर आते पिनाका। पिनाका में देखेंगे तो पिनाका एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये एक प्रकार का जैसे होता है कोई ट्रक है, ट्रक के ऊपर ऐसे रॉकेट लगे होते हैं, उस रॉकेट पे लॉन्चर है, ना कि रॉकेट
है, रॉकेट लॉन्चर है ये। रॉकेट को लॉन्च करता है, खुद पढ़ा जाता है, लेकिन 4 सेकंड में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। इसकी जो तकनीक है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। बात करते हैं मरीज की, तो मरीज एक प्रकार का टॉर्पीडो है जो कि किसी भी दूसरी टॉर्पीडो आती है इसकी तरफ तो इसको क्या करता है, पूरी तरह से गुमराह करता है। इसलिए बोलते हैं इसको एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। एंटी का मतलब क्या है, विरोधी, टॉर्पीडो डिकॉय मतलब विरोधी उसका सिस्टम। ये एक प्रकार की प्रणाली है जो कि गुमराह करने की प्रणाली है। अब ये सब तो हमने देख लिया कि क्या क्या है, एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में। मुख्यालय पड़ता है इसका दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष इसके जी सतीश रेड्डी हैं। ये करंट के रूप में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परीक्षण केंद्र इसका उड़ीसा है। बात की जाए, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था IGMDP, जिसके हेड हुए थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को इसी प्रोग्राम के बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। इसमें इस प्रोग्राम से मतलब था कि हमको पहले स्वदेशी मिसाइलों का विकास करना है। इसके अंदर 5 मिसाइलें थी जो कि पटना नाम से हम जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। बात की जाए पहली स्वदेशी मिसाइल थी, तो पहली स्वदेशी मिसाइल अपनी पृथ्वी हुई थी। दूसरी जो बैलिस्टिक मिसाइल हुई थी अग्नि हुई थी। त्रिशूल थी, ये सतह से हवा में मार करती है। 2008 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। नाग की बात की जाए तो दागो और भूल जाओ, इसका ही एक सिस्टम है, इसका एक न्यू वर्जन आया हेलना नाम से, जो हेलीकॉप्टर के रूप में वर्जन है। और आकाश 2.5 सुपरसोनिक है जो कि 2.5 की मैक्स स्पीड से चलती है। पिनाका एक प्रकार की मल्टी बैरल मिसाइल है, मल्टी बैरल लॉन्चर प्रणाली है जो कि 4 सेकंड में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकती है। उसी प्रकार मरीज है टॉर्पीडो को गुमराह करना एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। अब ये देखते हैं कि ये रॉकेट आखिर काम कैसे करते हैं। ये रॉकेट है एक प्रकार का, जैसे ये रॉकेट है, हम किसी भी अगर रॉकेट को लॉन्च करते हैं, चाहे DRDO लॉन्च करता है या फिर इसरो लॉन्च करता है, कोई भी, चाहे देश में नासा लॉन्च करती है या JAXA लॉन्च करती है, कोई भी लॉन्च करता है तो रॉकेट इस रूप में जाते हैं। इसके साथ ही इधर लॉन्चर जुड़े होते हैं जो कि इसको पकड़ के रखते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं, ऐसे इसको पकड़ के रखते हैं। जिस तरह से ये हटते हैं तो भी क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर आता है, इसमें आग लगती है, इसमें ऑक्सीजन होता है। जैसे इसमें आग लगेगी ये पूरी तरह से ऊपर की तरफ, इसको प्रेशर से ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो इसमें 4 प्रकार के ईंधन इसमें भरे जाते हैं। इसमें फ्यूल को देखा जाएगा तो सबसे पहले आता है ठोस, फिर उसके बाद द्रव, फिर ठोस, फिर द्रव। ये ठोस द्रव इसलिए भरे जाते हैं कि ठोस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन द्रव फ्यूल जब आता है इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह करते हैं। और ऊपर वाले को बोलते हैं पेलोड। इसी पेलोड के अंदर सैटेलाइटें जाती हैं। सैटेलाइट किसके अंदर जाती हैं, सैटेलाइट जाती है पेलोड के अंदर, इसके अंदर सैटेलाइट जाती हैं। यही हिस्सा सिर्फ हमारे काम का है, ये सब हिस्सा नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही लॉन्चर हटेगा, ये जिस तरह से अपना प्रेशर लगाएगा, ये ज़मीन के अंदर प्रेशर लगाएगा और ज़मीन से जैसे प्रेशर लगेगा ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ईंधन जलते जलते इसको आखिरी में छोड़ देगा। ये जाता किस तरह है, ये तो जाएगा सीधे ऊपर, लेकिन जो रॉकेट होते हैं, जो अपने DRDO अपने रॉकेट को विकास करता है, इसका विकास करता है, 2 प्रकार के रॉकेट होते हैं। एक होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, एक होते हैं क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये थोड़े घुमावदार में जाते हैं, पैरेलल नहीं जाते हैं, जबकि जो क्रूज मिसाइल होते हैं इसके पैरेलल समांतर में जाते हैं। ये मान लीजिए कोई पृथ्वी है तो पृथ्वी के समांतर में जाएंगे, उनका क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल जाते हैं प्रक्षेप्य गति के रूप में चलते हैं, बड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात तो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही बड़े होते हैं, परमाणु बम लेने में सक्षम है, लेकिन पारंपरिक जो होते हैं उसमें सक्षम नहीं है, सटीक निशाना नहीं लगता इनका। लेकिन जो क्रूज मिसाइलें होती हैं छोटे होते हैं, पारंपरिक भी ले जा सकते हैं, और परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है और पूरी तरह से सटीक निशाना लगाते हैं। ब्रह्मोस एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है जो कि 3.5 मैक का होता है। ब्रह्मोस ये रूस की सहायता से बनाया गया है। इसी तरह से एक पाकिस्तान के पास भी बाबर नाम का है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे स्वदेशी मिसाइल है, लेकिन कुछ रक्षा सूत्र कहते हैं कि विदेशी नहीं है, ये चीन की सहायता से बनाई गई है। तो इस तरह आप देखेंगे कि DRDO को हमने पूरी तरह से पढ़ा है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं DRDO को, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन इसी सब में से आते हैं। बाकी कुछ करंट के क्वेश्चन हैं जिसको आपको अगली वीडियो में दिखा दिया जाएगा। और इसके बाद इसरो को लाएंगे। इसरो से भी आपको पूरी बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी कि इसरो किस तरह काम करता है, वो किस तरह से रॉकेट को काम करता है, स्पेस में कैसे रॉकेट जाते हैं, आपको पूरी उसकी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो एक